हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द शाबिज़ा ट्यूटोरियल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। कुछ हमने चैप्टर्स कर लिए हैं 11th क्लास के, जिसमें हमने कंजम्पशन के बारे में ज़्यादा पढ़ा है। ठीक है, उसमें कंज्यूमर्स के रिलेटेड काफ़ी चैप्टर्स ज़्यादातर हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारे जो कुछ चैप्टर्स आने वाले हैं ये प्रोडक्शन के रिलेटेड हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको, ये सिर्फ 11th क्लास का सिलेबस नहीं है, इसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस भी है। इसमें कोई पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी है और टीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी है। और ऐसे टॉपिक्स जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हैं, इनमें अगर आपको मेरे से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर। अब प्रोडक्शन है क्या है? देखिए, प्रोडक्शन क्या है कि जब हम रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको जब हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसीजर को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, प्रोडक्शन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। अब फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है और वो जो पूरा प्रोसीजर है उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन है फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन शो करता है? प्रोडक्शन फंक्शन शो करता है। ठीक है, आप प्रोडक्शन फंक्शन देखो, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर हम, उसके इनपुट में, फिजिकल इनपुट में और फिजिकल आउटपुट में क्या रिलेशनशिप है वो प्रोडक्शन फंक्शन शो करता है। अब फिजिकल इनपुट क्या है? ऐसे फैक्टर्स जो फिजिकली हम, जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है ना, अब फिजिकल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम इन्वॉल्व करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, और वो जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फिनिश्ड गुड में। तो उस प्रोसेस को, उस रिलेशनशिप को जो शो करता है वो प्रोडक्शन फंक्शन होता है। अब यहाँ पर मैंने आगे फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स आपको समझाने हैं। उसके लिए पहले मैं आपको समझाती हूँ कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या है। फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का पता होना चाहिए कि ये क्या है। देखिए, शॉर्ट रन क्या है? शॉर्ट रन को हम शॉर्ट पीरियड भी बोलते हैं, लॉन्ग रन को हम लॉन्ग पीरियड भी बोलते हैं। तो शॉर्ट रन क्या है? ऐसा पीरियड जब हमें टाइम कम दिया हुआ होता है, हमारे पास टाइम कम होता है। लॉन्ग रन में हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है। किस में टाइम ज़्यादा होता है और किस में टाइम कम होता है मैं बताती हूँ। जैसे कि हमारी एक फर्म है, उस फर्म में हमें एक फैक्ट्री है हमारे पास, उस फैक्ट्री में हमने कुछ कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है और हमने वो प्रोड्यूस करके उसको हैंड ओवर करना है। अब उसमें टाइम लिमिट होता है, किसी में टाइम लिमिट बहुत कम होता है, सपोज 3 या 4 दिन होते हैं, और किसी में हमें टाइम लिमिट ज़्यादा मिल जाता है, सपोज 1 ईयर अप्रॉक्सीमेटली। तो इतना टाइम अगर मिल जाता है शॉर्ट पीरियड में, अगर हमें 3-4 दिन मिल रहे हैं, उस शॉर्ट पीरियड में हमें सपोज 50 लैक्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब 50 लैक्स की चीज़ें हमने प्रोड्यूस करनी है, प्रोड्यूस करने के बाद हमने उनको हैंड ओवर करनी है। तो उस 50 लैक्स के लिए हमें सिर्फ 3-4 दिन मिले हैं। उन 3-4 दिनों में हमने मटेरियल भी अरेंज करना है और प्रोडक्शन भी करनी है। और ये कहा जाए कि उसमें हमने कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं उनको भी अरेंज करना है। कैसे फैक्टर्स? जैसे हमने नई बिल्डिंग खरीदनी है, बड़ी बड़ी मशीनरी को इन्वेस्ट करना है, हमने नई लैंड परचेज करनी है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर्स होते हैं, और साथ में इनमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चाहिए। इसमें हमें लोन चाहिए, या फिर अगर लोन नहीं भी चाहिए होगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए हमें इसमें, जो कि 3-4 दिन में अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। और वो अरेंज करने के बाद हमने प्रोडक्शन भी करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए शॉर्ट रन में हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं वो कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं और कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। फिक्स फैक्टर कौन से फैक्टर्स होते हैं? जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हमने 3-4 दिन में प्रोडक्शन करनी है, उसमें अगर हमें कहा जाए कि कैपिटल, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी अगर हमें बोला जाए कि आप इन्वेस्ट कर लें करोड़्स में, तो वो हम 3-4 दिन में कोई भी इंसान नहीं कर सकेगा, क्योंकि मनी को अरेंज करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। लैंड को अगर परचेज करनी है, नई लैंड परचेज करके हमने उसके ऊपर हमने कोई फैक्ट्री लगानी है, उसमें प्रोडक्शन करनी है, तो वो भी लैंड हम 3-4 दिन में परचेज करने के बाद हम प्रोडक्शन उस पर नहीं कर सकते हैं। मशीनरी को इन्वेस्ट करने के लिए भी हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है। तो ऐसे फैक्टर्स जिसको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज नहीं कर सकते हैं उनको हम फिक्स फैक्टर बोलते हैं, और ऐसे फैक्टर्स जिसको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज कर सकते हैं वो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। अब वेरिएबल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स हैं? देखें, रॉ मटेरियल अगर हमारे पास नहीं होगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे,
तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकती है, हम ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं। और रॉ मटेरियल ऐसी चीज़ है जिसको इन्वेस्ट करने के लिए, जिसको हमें परचेज़ करने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है। तो रॉ मटेरियल को हम चेंज कर सकते हैं, लेबर को हम अरेंज कर सकते हैं, लेबर को अरेंज करने के लिए महीनों का टाइम नहीं चाहिए होता है, लेबर को भी हम जल्दी अरेंज कर सकते हैं। तो ये रॉ मटेरियल और लेबर ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हम वेरिएबल समझते हैं, ये शॉर्ट रन में हमें चेंज हम कर सकते हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है। और फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनको शॉर्ट रन में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब लॉन्ग पीरियड में क्या है, लॉन्ग पीरियड में हमें जो फैक्टर्स हैं, जैसे अगर यही कॉन्ट्रैक्ट हमें 1 साल के लिए मिला हुआ है, 50 lakhs का कॉन्ट्रैक्ट हमें 1 ईयर के लिए अगर मिल गया है सपोज, तो हमें उसके लिए क्या करना है, हम अगर चाहें तो उसके लिए लैंड भी परचेज कर सकते हैं। अगर हम नई लैंड लेना चाहते हैं उस, या फिर नई बिल्डिंग को ढूंढना चाहते हैं, नई बिल्डिंग को भी अरेंज करके उसके अंदर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है और उस टाइम में हम बिल्डिंग को अरेंज करने के बाद वहाँ पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें मशीनरी को ज़्यादा मशीनरी को वहाँ इन्वेस्ट करना है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है, उस टाइम में हम पैसे अरेंज कर सकते हैं, पैसे अरेंज करने के बाद हम वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रन में हमारे पास सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, कि हाँ सबको हम चेंज कर सकते हैं। हम रॉ मटेरियल और लेबर को तो चेंज कर ही सकते हैं, वो तो शॉर्ट रन में भी हम कर सकते थे। तो लॉन्ग रन में हम फिक्स फैक्टर, जो शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर थे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिक्स फैक्टर कैपिटल है, लैंड है, मशीन है, ये जो शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर हैं वो लॉन्ग रन में जाके वेरिएबल फैक्टर्स बन जाते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग रन में इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें, अब फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का कंसेप्ट आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। उससे पहले हमारे पास ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है, एक फार्मूला लिखा है, QX इज इक्वल टू FLK। QX क्या है, ये है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी एक्स। सपोज एक्स है हमारे पास कोई एक कमोडिटी, उसकी प्रोडक्शन हो रही है, तो हमें उसके लिए क्या है, हमें लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, हमें फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो फिक्स फैक्टर होते हैं, या फिर जो वेरिएबल फैक्टर हैं, कुछ फैक्टर्स चाहिए हमें जिसके लिए हमने प्रोडक्शन करनी है, जिसको यूज़ करके हमने प्रोडक्शन करनी है। तो वो फैक्टर्स जिनको यूज़ करके हम आउटपुट निकालते हैं, और ये क्या है बीच में, ये हमारे पास फंक्शनल रिलेशनशिप है। ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप किस किस के बीच में, हमारे पास ये इनपुट फैक्टर के बीच में ये फंक्शनल रिलेशनशिप है, इनपुट फैक्टर्स के बीच में और आउटपुट जो हमारा होगा उसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन शो करता है, हमें प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो शो करता है। तो यहाँ F है फंक्शनल रिलेशनशिप, L जो है हमारे पास लेबर है, K यहाँ पर कैपिटल है, लेबर और कैपिटल मैंने फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स रखे हैं यहाँ पे। तो अब इसमें यहाँ पर दोनों वेरिएबल हैं, क्योंकि जब हम लिखेंगे किसी फार्मूला में फिक्स फैक्टर तो उनके ऊपर बार आएगी, वो भी मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पर जो है ये दोनों वेरिएबल फैक्टर्स रखे हैं मैंने। अब इन दोनों इनपुट को फैक्टर्स को यूज़ करके हम जो आउटपुट निकालते हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन शो करता है, फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, और ये प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है, किस किस के बीच में, इनपुट फैक्टर्स के बीच में और आउटपुट फैक्टर्स के बीच में। राइट, ठीक है, अब चलें हम फिक्स फैक्टर पे चलते हैं। फिक्स फैक्टर मैंने आपको बता दिया ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो फिक्स फैक्टर की एग्जांपल कैपिटल है और मशीन है। ठीक है, कैपिटल, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ये सारे जो हैं ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये फिक्स फैक्टर के एग्जांपल्स हैं। अब वेरिएबल फैक्टर्स कौन से हैं, वेरिएबल फैक्टर्स दीज आर द फैक्टर्स विच कैन बी चेंज विथ चेंज इन प्रोडक्शन। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से हैं, जब हमारे पास प्रोडक्शन चेंज हो रही है तो वेरिएबल फैक्टर्स भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि देखो जब हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। अगर वो वेरिएबल फैक्टर जो है वो रॉ मटेरियल ही है, लेबर है, तो प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ेगी हम लेबर को भी बढ़ा देंगे, हम रॉ मटेरियल को भी बढ़ा देंगे। और लॉन्ग रन में अगर हमारे पास वेरिएबल सारे के सारे फैक्टर्स जैसे वेरिएबल होते हैं तो उसमें हम मशीनरी को भी बढ़ा सकते हैं, हम बिल्डिंग्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो लॉन्ग रन में तो हमारे पास सारे वेरिएबल होते हैं फैक्टर्स, और यहाँ पर जो शॉर्ट रन में है वो फैक्टर्स जो होते हैं कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन मैंने आपको ऊपर बता दिया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्शन फंक्शन में जब हम किसी फैक्टर को फिक्स्ड होता है जब, तो उसको हम कैसे लिखते हैं। देखो प्रोडक्शन फंक्शन, व्हेन वन फैक्टर इज फिक्स्ड फैक्टर एंड अदर इज ए वेरिएबल फैक्टर।
देखें, जब फिक्स फैक्टर वाला कोई ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन हमने लिखना है जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स्ड हैं और कुछ वेरिएबल हैं, तो हमने किस तरह से उस फार्मूला को लिखना है, क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ एल के ऊपर हमने बार डालनी है। क्योंकि देखो ये फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच में, इनपुट के बीच में, फिजिकल इनपुट के बीच में और फिजिकल आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप है। ये है इनपुट और ये है आउटपुट, ठीक है। क्यू एक्स जो है ये आउटपुट है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं ये लेबर है और कैपिटल है, ठीक है। अब लेबर जो है ये तो वेरिएबल है ही है, ये हर केस में वेरिएबल होती है। यहाँ पर जो के है ये कैपिटल है और कैपिटल यहाँ पर फिक्स्ड है, जिसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं हम। तो ये फिक्स्ड है और फिक्स्ड के ऊपर हम बार लगा के शो कर देते हैं कि ये फिक्स्ड है, ठीक है। और लेबर तो यहाँ पर वेरिएबल है ही है। तो जब हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन में ही हमारे पास फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी समझाया। तो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन के फार्मूला को जब हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। क्यू एक्स एफ एल के ऊपर हमने बार डाल देनी है। बार रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करती है बार, कि हमारा जो ये फैक्टर है ये कांस्टेंट है या ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको हम, टोटल प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्ट या फिर हम एवरेज प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट देखें क्या है कि जब हम टोटल प्रोडक्ट नाम ही बता रहा है कि ये क्या है, हम जब इनपुट को यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं और वो टोटल प्रोडक्ट निकलता है, किस किस का टोटल, वेरिएबल का भी और फिक्स फैक्टर को भी मिला के जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो टोटल प्रोडक्ट निकलता है और उसको हम टोटल प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज टोटल रिटर्न ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। इसमें हम टोटल रिटर्न ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इसको हम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन में देखो वेरिएबल जो फैक्टर्स होते हैं ना, तो ये वेरिएबल फैक्टर्स ही रिटर्न देते हैं। देखें फिक्स फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, जब वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे हम तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी क्योंकि हमारे वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट रन में है, शॉर्ट रन में जो वेरिएबल फैक्टर हैं वो बढ़ेंगे, लॉन्ग रन में हमारे पास जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो लॉन्ग रन में सारे बढ़ सकते हैं, शॉर्ट रन में कुछ वेरिएबल फैक्टर्स वो चेंज हो जाएंगे। तो ये इनको हम टोटल रिटर्न ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि रिटर्न जो है वो वेरिएबल फैक्टर वेरिएबल होंगे, चेंज होंगे, तभी हमारा जो है टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट को हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं हम इसको। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल याद रखें आप, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। अब जो भी प्रोडक्शन हमारे पास हो रही है उससे एडिशनल प्रोडक्शन जो हो रही है, हम इसको कैसे, इट रेफर्स टू एडिशनल आउटपुट, additional output production with the use of the additional unit of variable factor। अब इसमें हमने क्या करना है, देखें मार्जिनल प्रोडक्ट में जो एडिशनल हमारे पास कोई वेरिएबल है या एडिशनल कोई फैक्टर है उसको यूज़ करके टोटल प्रोडक्ट कितना चेंज हो रहा है वो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब आपको समझ आई मेरी। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, चेंज इन लेबर। अब लेबर को जब हम चेंज करेंगे, लेबर क्योंकि वेरिएबल फैक्टर है, तो लेबर को जब हम चेंज करेंगे तो लेबर के चेंज होने की वजह से टोटल प्रोडक्ट कितना चेंज होगा उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट करेंगे बोलेंगे। अब मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने आपको बोला है कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास एडिशनल प्रोडक्ट है। तो अगर लेबर चेंज हो रही है, एडिशनल लेबर आके अगर हम एडिशनल लेबर का यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट कितना चेंज हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे। इसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट को टोटल प्रोडक्ट n माइनस टोटल प्रोडक्ट n-1 भी लिख सकते हैं। ये मैंने मार्जिनल यूटिलिटी में भी आपको पढ़ाया हुआ है कि टोटल प्रोडक्ट n माइनस टोटल प्रोडक्ट n-1। यहाँ पर मैंने मार्जिनल प्रोडक्ट में टोटल प्रोडक्ट लिखा है, वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी में मैंने टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, ये वैसे पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। अब एवरेज प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट जो है ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एवरेज क्या होता है, एवरेज में हम टोटल को
अगर हमने किसी भी सपोज आपके मार्क्स हमने पता करने हैं कि आपके मार्क्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने पता करना है कि आपके मार्क्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने लिखना है कि टोटल मार्क्स कितने हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एवरेज प्रोडक्ट रेफर टू फिजिकल आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर जो है, देखो एवरेज प्रोडक्ट में एक अगर वेरिएबल फैक्टर है तो वो टोटल प्रोडक्ट पे किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि एक जो वेरिएबल फैक्टर है वो टोटल प्रोडक्ट कितना दे रहा है, उसको हम एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये एक लेबर की एक यूनिट का या एक वेरिएबल जो होता है, एक वेरिएबल फैक्टर जो होता है, ये उसके रिलेटेड है कि वो प्रोडक्शन कितनी कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो तब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपको जिस टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए होते हैं आप वो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू सो मच।